आज हम लाहौर बोर्ड 2022 के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सेकंड ग्रुप के ग्रुप 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट 3 4 बी अ कम्प्लेक्स नंबर देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू। हमने कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट गिवन है 3 और 4। ये ऑर्डर पेयर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, पहला नंबर एज इट इज होता है और दूसरे के साथ आयोटा आ जाता है, तो ये है 3 + 4 आयोटा। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में हो, x + आयोटा y इन जनरल हमारे पास पोलर फॉर्म में होता है x = r cos थीटा और y = होता है r sin थीटा। अगर यहाँ पे देखें r का फॉर्मूला, r होता है मैग्नीट्यूड, वो होता है x² प्लस आयोटा के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम r फाइंड कर लेते हैं, फिर वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। देखें ये नंबर x है 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ है 4, सो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। 9 + 16 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, x = r cos थीटा। हमें cos थीटा चाहिए, r इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू x/r। अगर x की वैल्यू देखें वो यहाँ पे 3 है, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू आई है 5, तो ये cos थीटा की वैल्यू होगी। अगर आप देखें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा C ऑप्शन 3/5। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इफ a एंड b आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप देन solution of the equation ax = b will be। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन है ax = b, सॉल्यूशन फाइंड करना है। a और b दोनों एलिमेंट हमारे बिलोंग करते हैं ग्रुप से, ये बिलोंग का साइन होता है। अगर कोई एलिमेंट्स ग्रुप में हो तो हमें पता है उसका इनवर्स भी ग्रुप में बिलोंग करता है। हम क्या करेंगे, इनवर्स, चूंकि a पहले लिखा है, इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले मल्टीप्लाई, a इनवर्स ax = ये हो जाएगा, यहाँ पे भी a इनवर्स पहले मल्टीप्लाई b। यहाँ से देखें जब इनवर्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो आइडेंटिटी बन जाता है, आइडेंटिटी को e से लिखते हैं, ex = आ जाएगा a इनवर्स b। जब भी आइडेंटिटी किसी भी नंबर पे ऑपरेट होती है तो हमें सेम नंबर रिटर्न में मिलता है, यहाँ से फिर x = आ जाएगा a इनवर्स b। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। तो अगर इसकी राइट ऑप्शन देखी जाए वो होगी a ऑप्शन a इनवर्स b। और अगर इक्वेशन इस तरह से हो, बोर्ड में फर्ज करें अगर ये वाला क्वेश्चन होता है x = b, चूंकि अब a बाद में लिखा है, बाद में मल्टीप्लाई करते a इनवर्स से, तो सिंपल वर्ड्स में a बाद में है तो इनवर्स b बाद में होगा, a पहले है तो इनवर्स b पहले है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, लेट a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड a डिटर्मिनेंट = 2। तो a डिटर्मिनेंट 2 गिवन है, देन वो कह रहा है फाइंड करें 2a का डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास a का डिटर्मिनेंट गिवन है, उसकी वैल्यू है 2 और जो मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास है 3/3 का, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 2 टाइम a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है डिटर्मिनेंट्स की, वो प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप किसी नंबर k यानी किसी भी एक कांस्टेंट या स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई करें एक रो को या कॉलम को, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है k टाइम्स उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अगर एक रो से मल्टीप्लाई करें या कॉलम से। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो हमारी मर्जी है या तो रो से करते होते हैं या कॉलम से। हम फर्ज करें अगर रो से कर रहे हैं, कॉलम के लिए भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करती है, चूंकि पहली रो में भी k मल्टीप्लाई होगा, दूसरी रो में भी k मल्टीप्लाई होगा और थर्ड रो में भी k मल्टीप्लाई होगा। तो एक रो में किया तो सिर्फ k है, 3 रोज में मल्टीप्लाई हो रहा है तो k टाइम फिर k टाइम और फिर k, 3 टाइम k करेंगे तो वो k का क्यूब हो जाएगा, यानी 3/3 मैट्रिक्स में वो नंबर हो जाएगा उतने टाइम्स जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है और साथ में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाता है। ये प्रॉपर्टी है। तो चूंकि 3/3 की मैट्रिक्स है और हमने क्या करना है, ये जो k है वो वैल्यू स्केलर नंबर वो 2 है, तो हमारे पास फिर इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 का क्यूब और साथ में वैल्यू आ जाएगी a के डिटर्मिनेंट की। 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, a का डिटर्मिनेंट गिवन है 2, तो 8 2 ज़ा
16, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। राइट ऑप्शन होगी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज। ये सिंपल स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम आ जाए। तो ए का ट्रांसपोज अगर माइनस टाइम ए आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी बाय डेफिनेशन। यहां पे ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन -a। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। वो कह रहा है लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस स्क्वायर रूट mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बी रियल एंड इक्वल, देन m इज इक्वल टू। तो हमें पता है अगर हमारे पास रूट्स इक्वल हो तो वो क्या होता है, वहां पे फिर हमारी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac वो 0 होता है। अब हमें इक्वेशन गिवन है x² माइनस स्क्वायर रूट mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट हमारे पास a की वैल्यू होती है, b होता है x का कोएफिशिएंट वो है माइनस स्क्वायर रूट m, और c कांस्टेंट होता है वो है 1। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट m, इसका स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c भी है 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से -4 दूसरी साइड पे जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास फिर 4 आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन का वो कह रहा है जो सम है वो इक्वल है 1 के। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है -b/a। गिवन है सम की वैल्यू 1 है तो यहां से हो जाएगा -b/a इज इक्वल टू 1। a क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आ जाएगा -b इज इक्वल टू a। -b दूसरी साइड पे ले जाए प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, a प्लस b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फ्रैक्शन विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और उसने ये फ्रैक्शन मिस की थी, मैंने लिखी हुई है p ऑफ x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। क्वेश्चन हमारे पास ये है, फ्रैक्शन है p ऑफ x ओवर x² प्लस 1। हमने चेक करना है प्रॉपर कब होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन तब होती है अगर आपके पास ऊपर नीचे पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा है, अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल p की डिग्री कम हो नीचे वाले पॉलिनोमियल से तो फिर वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यहां पे देखें नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आप ऑब्जर्व करें 2 है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री अगर लेस हो नीचे वाले से तो प्रॉपर होता है। यहां डिग्री 2 है, इससे कम क्या होगी 1। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ 10 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 6 विल बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन ये हमने सम फाइंड करना है ऑफ 10 अरिथमेटिक मीन्स, किसके बिटवीन 2 and 6। यहाँ पे हम एक रिजल्ट या फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला ये कहता है आपके पास जितने टाइम्स सम कर रहे हैं, चूंकि 10 अरिथमेटिक मीन्स का सम है होता है n टाइम्स सम ऑफ अरिथमेटिक मीन ये यानी कि अगर 10 टाइम अरिथमेटिक मीन का सम ले रहे हैं तो n टाइम उन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा। फॉर्मूला, अब हमारे पास नंबर्स क्या हैं 2 और 6। पहले हम इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, वो आ जाएगा 2 + 6/2 अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। 2 + 6 8 को 2 से डिवाइड करें आ जाएगा 4। अरिथमेटिक मीन इन दो नंबर के दरमियान 4 आ गया। फॉर्मूला यह कहता है सम जितने अरिथमेटिक मीन्स का कर रहे हैं उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है अरिथमेटिक मीन से। तो ये आ जाएगा 10 टाइम और अरिथमेटिक मीन है 4, तो 10 × 4 आंसर आ जाएगा फिर हमारे पास 40।
इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ए ऑप्शन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ टर्म ऑफ HP और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है 1/3, 1/5, 1/7 विल बी। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास हार्मोनिक सीरीज गिवन है 1/3, 1/5 और 1/7 अप टू सो ऑन। ये हम लोगों के पास HP में गिवन है और हमने सेवंथ टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब है A7। HP का बेटा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, पहले हम इसको AP में लेके जाते हैं। AP में कैसे जाता है, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अगर आप देखें रेसिप्रोकल यहाँ पे करें तो पहले ये हो जाएगा 3, 5 और 7। अब ये HP से हमारे पास आ जाएंगे अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में दो चीजें चाहिए होती हैं, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 है, A1 से लिख देंगे 3। डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 - 3 हमारे पास आ गया 2। 7 टर्म, n टर्म का फॉर्मूला होता है जनरल A1 प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस। n हमारे पास चूंकि सेवंथ टर्म चाहिए, n की जगह आ जाएगा 7। A7 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस n - 1। 7 - 1 हो जाएगा 6 और डिफरेंस हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा 3 + 12 विच इज 15। अब आप 15 देखें सेवंथ टर्म आई है, लेकिन ये किस में है, ये हमारे पास अरिथमेटिक में है, हमें चाहिए हार्मोनिक में। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, फिर हमारे पास A7 आ जाएगा 1/15, तो 1/15 इज द राइट आंसर। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 5 साइडेड फिगर। ये आपका चैप्टर नंबर 7 का है। पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करनी हो और हमारे पास यहाँ पे n डिनोट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, फॉर्मूला होता है इसके लिए NC3। चूंकि ट्राइंगल है तो यहाँ पे 3 आता है। अब n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स n होती हैं। यहाँ 5 साइडेड फिगर की बात कर रहा है तो हमारे पास इस केस में n की वैल्यू 5 होगी। फॉर्मूला फिर आ जाएगा 5C3। डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसको आप लोग चेक कर लेंगे। हम चेक कर लेते हैं 5C3। 5 लिखें, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके डिवीजन वाला बटन दबाएंगे तो C आ जाएगा और आगे 3 लिखे, इक्वल करें, हमारे पास आंसर देखिए 10 आ गया। यहाँ पे फिर हमारा आंसर 10 होगा और राइट ऑप्शन हमारे पास होगी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो होती है नंबर ऑफ चांसेस के इवेंट अकर होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस या टोटल नंबर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वो होती है जिसमें आपके पास टोटल चीजें पड़ी होती हैं और इवेंट होता है उसके अकॉर्डिंग देखना कि क्या चांस है। चूंकि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं तो हमारे पास ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 52। अब इवेंट अकर होने के इवेंट क्या है कि हमारे पास एक एस कार्ड आ जाए। टोटल हमारे पास एस कार्ड एक डेक में या एक ताश में टोटल 4 कार्ड होते हैं, तो फिर नंबर ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट वो हो जाएगा 4। इस फॉर्मूले में लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी फिर हमारे पास इवेंट की होगी 4 डिवाइडेड बाय 52। सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 1/13। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। राइट ऑप्शन आपके पास आता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b टू द रेज पावर 6 विल बी। अब देखिए n यहाँ पे हमारे पास गिवन है 6। अगर इवन नंबर हो तो उसकी मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास एक्सपेंशन है a + b की पावर 6। चूंकि 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो मिडल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, वो होता है n + 2/2। अब n यहाँ पे क्या है, n हमारे पास है 6, तो फॉर्मूले में लगा लेते हैं। n आ जाएगा 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2। 6 + 2 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड करें आ जाएगा 4, यानी कि फोर्थ टर्म। t से डिनोट करते हैं टर्म को, तो T4 इज द राइट आंसर। अगर आप देखें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सी ऑप्शन T4, फोर्थ टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n³ + n इज डिविजिबल बाय
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने चेक करना है अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n क्यूब प्लस n किस से डिवाइड होगा, ये चेक करना है। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर देखे वो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर आप n की जगह 1 लगाएं तो आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। अगर आप देखें 2 इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है, 0 से नहीं डिवाइड हो सकता, इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होता और 5 से भी डिवाइड नहीं होता। तो राइट ऑप्शन आपके पास होगा बी ऑप्शन यानी कि 2। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लगा ले तो 2 का क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2, आंसर विल बी 10। अगर आप 10 देखें तो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी, लेकिन सबसे छोटा नंबर चूंकि 1 लग सकता है यहाँ पे तो वो 2 आता है। इस वजह से हम यहां पे बोलेंगे कि सिर्फ 2 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 है एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये आपके पास फॉर्मूला, इसको आप जहन में रखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखें हमारे पास राइट ऑप्शन फिर होगी सी ऑप्शन, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब पहले इसमें देखते हैं 1 माइनस कॉज अल्फा। आपके जहन में होगा हाफ एंगल फॉर्मूला साइन अल्फा बाय 2। इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2। हमें सिर्फ 1 माइनस कॉज अल्फा चाहिए। दोनों साइड पे अगर स्क्वायर करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2। चूंकि 1 माइनस कॉज अल्फा चाहिए, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से 1 माइनस कॉज अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। एक वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। अब आ जाते हैं सेकंड वैल्यू पे। सेकंड वैल्यू अगर देखें वो है साइन अल्फा। हमें साइन डबल एंगल का फॉर्मूला पता है, साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। कॉन्सेप्ट डबल एंगल का ये है, जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ यहाँ पे होगा। यहाँ 2 अल्फा है, 2 अल्फा का हाफ होता है अल्फा। अगर यहाँ आ जाए साइन अल्फा, अल्फा का हाफ हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2। एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में लगा देते हैं। ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉज अल्फा, वो हमने देखा अभी, वो होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय, इधर फॉर्मूले में वैल्यू लगाएं तो आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से 1 पावर कैंसिल, तो बाकी आपके पास बन गया साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉज अल्फा बाय 2। और हमें पता है साइन ओवर कॉज होता है tan, तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाय 2। ये राइट ऑप्शन। अगर आप देखें तो ये बी ऑप्शन बनेगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पीरियड ऑफ tan 5x। सबसे पहले हम tan का पीरियड देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन, पीरियड ऑफ tan 5x, हमने इसका पीरियड फाइंड करना है। और जो tan है, tan का पीरियड हमारे पास होता है पाई। पीरियड किसी भी नंबर का या फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, tan 5x का फाइंड करना, लिखेंगे tan, एंगल में पीरियड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 2 पाई। अब ये हमें यहाँ पे सिर्फ x को सेपरेट करना होता है, टारगेट ये होता है। 5 कॉमन ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा tan, 5 कॉमन लेके गए, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, जहां पे नंबर कॉमन नहीं होता वहां डिवाइड हो जाता है तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 5। तो ये वाली जो वैल्यू आई है ये हमारे पास होगा पीरियड, तो ये आई है 2 पाई बाय 5। तो राइट ऑप्शन हमारे पास फिर हो गया सी ऑप्शन, 2 पाई बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, वो कह रहा है इन द ट्राइंगल एबीसी अगर डेल्टा की वैल्यू 2 है, डेल्टा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो करता है, ए की वैल्यू 2 है, गैमा की वैल्यू 30 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने याद रखना है, अगर आपके पास 2 साइड्स और एक उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, अभी हम करते हैं आगे इसको डिस्कस।
फिर हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू होता है, और ये एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे देखें बी हमने फाइंड करना है, ए गिवन है, इसका मतलब ए बी साइड है। फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी के साथ सी साइड बचती है, जो साइड बेटा आपके पास बचती होती है वो हमारे पास एंगल आ जाता है साइन, सी के साथ चूंकि गैमा एंगल होता है यहाँ पे आ जाएगा साइन गैमा। हमें यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू ए बी साइन गैमा। सिर्फ बी चाहिए, ये बाकी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। बी की वैल्यू फिर हमारे पास हो जाएगी 2 डेल्टा डिवाइडेड बाय ए साइन गैमा। ए की वैल्यू 2 गिवन है, डेल्टा की वैल्यू भी 2 गिवन है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए 2 लगा लेंगे, साथ में साइन गैमा हमारे पास है 30, 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 2 ओवर साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से लगा लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन 30, आप देखिए 1/2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये 1/2 इधर जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर विल बी 4। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर आप देखें तो डी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है। इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस यानी इंस्क्राइब्ड रेडियस वो हमारे पास स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस। तो करेक्ट ऑप्शन फिर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके पास हमेशा रिपीट होता है, तकरीबन हर पेपर में आपको इस तरह का नजर आएगा, लिखा हुआ है साइन इंटू टेन इनवर्स -1। सो साइन इंटू टेन इनवर्स -1 करना क्या होता है इस सारे में, हमेशा सबसे पहले आप इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से। हम यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स -1, अगर आप देखें तो ये आ गया -45। यहाँ पे फिर हमारे पास ये वैल्यू 45 है, यहाँ आ जाएगा साइन -45। कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू चेक करें, साइन 45 होता है 1/√2, चूंकि -45 है वैल्यू आ जाएगी -1/√2। तो ये हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन अगर यहाँ देखें तो वो होगी सी ऑप्शन -1/√2। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 में। वो कह रहा है इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 और थीटा आपका इंटरवल में लाई करता है 0 से 2 पाई में, देन इट्स सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। चूंकि हमारे पास कोसेकेंट कैलकुलेटर में नहीं होता, रेसिप्रोकल होता है ये साइन का, तो हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा 1/2। जब भी आपने यहां से रेफरेंस एंगल फाइंड करना है तो थीटा हमारे पास दूसरी साइड पे जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। हम फिर चेक करते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 वो आपके पास हो जाएगा 30। तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 आ गई, और अगर इसको रेडियन में लिखें तो ये हो जाएगा π/6, क्योंकि पाई 180 होता है, 6 3 जा 18, तो हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया π/6। अब अगर आप देखें हमारे पास बनता है साइन थीटा गिवन है 1/2, और यहाँ पे देखें साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में। आपने याद रखना है पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा एंगल सेम रहता है, रेफरेंस एंगल वाला ही रहता है, वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा π/6। अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई माइनस एंगल, यानी जो भी हमने रेफरेंस एंगल फाइंड किया है पाई में से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6। 6 एलसीएम लें, 6 को मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, वो आपके पास हो जाएगा 5 π/6। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी 5 π/6 और π/6। अगर आप यहाँ पे राइट ऑप्शन चेक करें तो वो ए ऑप्शन है π/6 और 5 π/6। ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम 2021 बोर्ड के एमसीक्यूज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।